तो चलिए अब सीधे लिए चलते हैं आपको। अहमद बिलाल हमारे सहयोगी ग्राउंड पर हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे एंगल है, वो एंगल भी आपके सामने हम क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए समझ लेते हैं कि आखिरकार एक तरफ अहमद बिलाल जिस तरीके से अमानतुल्लाह कह रहे हैं कि मैं जांच में सहयोग कर रहा हूं और मुझे इंसाफ पे भरोसा है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। तो ये वीडियो जारी करने की नौबत क्यों आ गई? क्यों गेट के इस पार आर पार वाली कॉन्वर्सेशन को पोस्ट करना पड़ रहा है? क्यों ओखला की जनता से ये इमोशनल अपील करनी पड़ रही है? इसकी नौबत क्यों? बिल्कुल, देखिए इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज सुबह 6 बजे ही ईडी के अधिकारी जो है वो ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां के घर पर पहुंचते हैं, लेकिन उनको जो है वो घर के अंदर एंट्री नहीं मिलती है और दरवाज़ा बंद करके ही जो विधायक और उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी पत्नी जो है वो उनसे जो है वो मुखातिब होते हैं। हम आपको सबसे पहले वो घर दिखा दें कि यही वो अमानतुल्लाह खां का घर है और देखिए कितनी यहाँ पर जो अर्धसैनिक बलों के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जो इलाके के स्थानीय पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं क्योंकि इलाका जो है वो बेहद सेंसिटिव इलाका आता है। इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो खराब ना होने पाए, इस वजह से भी यहाँ पर जो सुरक्षा के पैमाने हैं उनको पुख्ता किया गया है। एक बार हम मेरे कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह से कहूंगा कि एक बार वो अंदर की तस्वीर दिखाएं कि ये अमानतुल्लाह खां के अंदर की तस्वीर है और ईडी के अधिकारी जो है वो अभी भी यहाँ सीढ़ियों पर मौजूद हैं। उनके घर के अंदर जो है वो एंट्री नहीं दी गई है क्योंकि अमानतुल्लाह खां ने ये कहा कि उनकी जो मदर इन लॉ है उनका ऑपरेशन जो है वो कैंसर का ऑपरेशन किया गया और वो बीमार हैं। इस वजह इसका हवाला दे करके जो है वो उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया गया। आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में भी इसी घर पर जो है वो ईडी के अधिकारियों की रेड जो है वो चली थी, जो कि कई घंटे तक चली थी। इसके जो है इस साल अप्रैल के महीने में भी अमानतुल्लाह खां जो है वो ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हुए थे, जहां पर उनसे 13 घंटे की पूछताछ जो है वो की गई थी। और ये सारा मामला जो आपको बताएं तो वो दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। अमानतुल्लाह खां जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तब उन पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अवैध रूप से कई सारी भर्तियां की हैं, कई लोगों को दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो है वो नियुक्तियां की हैं और इस मामले में जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो भी इसमें जांच कर रहा है। तो और इसके अलावा और भी कई सारे मामले जो हैं जिसकी जांच मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए उसकी जांच ईडी कर रही है। लेकिन एक बार मैं इलाके की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूं तो देखिए यहाँ पर जो ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके आवास के बाहर किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर चौबंद कर बड़ा काफिला जमावड़ा, ये सकरी सी गली पूरी तरीके से सिक्योरिटी और बाकी लोगों से, ऑफिसर्स से, आम लोग भी देख ही रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। अहमद बिलाल आप नजर बना के रखिएगा, इन तस्वीरों पर हमारी नजर बनी हुई। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर, संजय सिंह क्या कहते हैं? उनका कहना है कि मोदी की तानाशाही, ईडी की गुंडागर्दी। तो ईडी के एक्शन पर संजय सिंह का रिएक्शन क्या कहते हैं कि मोदी की तानाशाही, ईडी की गुंडागर्दी जारी है। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की और आज उसी मामले में 2016 के मामले में आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। तो संजय सिंह को सुना आपने, लेकिन इस पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर ईडी अपना एक्शन ले रही है तो बुरा क्यों लग रहा है, जो करप्शन करेगा वो जेल जाएगा। बीजेपी की ओर से भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी राय रखी गई है। वो क्या राय है सुनिए आप भी। आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है।
अमानतुल्लाह खान को ये पता होना चाहिए कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने अर्जी दाखिल करी थी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने वो अपीयर नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी। ये कट्टर भ्रष्टाचारियों को सिर्फ और सिर्फ जेल जाना चाहिए, क्योंकि यही लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। तो इस पूरे मामले को लेकर के जो हलचल का एपिसेंटर है वो ओखला है, दिल्ली का ओखला, जहां हमारे सहयोगी अहमद बिलाल मौजूद हैं। अहमद का रुख करेंगे। अहमद बिलाल, जरा समझाएं कि अगर ईडी का ये छापा है तो छापा फोन कॉल करके तो होता नहीं, समय मांग करके तो ये टीम आती नहीं, और ये जब कहा जा रहा है कि सहयोग हम पूरा करते हैं, अब इस पूरे मसले को लेकर के राजनीति भी शुरू हो गई है। ग्राउंड पे क्या क्या चल रहा है? बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ईडी की टीम जो है वो सुबह 6 बजे ही वो यहाँ पर पहुंची थी और साथ में उनके अर्धसैनिक बलों के भी जवान थे। और आपको ये भी बताना जरूरी है कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से की कन्फ्रंटेशन अमानतुल्लाह खां और ईडी के अधिकारियों के बीच में देखने को मिली थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने अमानतुल्लाह खां को 6 बार जो है वो समन भेजा था, और अमानतुल्लाह खां जो है वो ईडी के सामने नहीं पेश हुए थे, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अग्रिम जमानत की याचिका उन्होंने दायर कर दी। और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि नहीं, आप विधायक हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि कानूनी प्रक्रिया से आप बाहर रह सकते हैं, आपको ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। जिसके बाद अमानतुल्लाह खां इसी साल 18 अप्रैल को ईडी के ऑफिस गए और ईडी के अधिकारियों के सामने पेश हुए। 13 घंटे तक उनसे जो है वो पूछताछ की गई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। तो यह कोई पहला वाकया नहीं है जब अमानतुल्लाह खां और ईडी के अधिकारियों के बीच में इस तरीके की रस्साकशी जो है वो देखने को मिली है। फिलहाल जो स्थिति यहां पर ग्राउंड पर, मैं एक बार फिर से आपको अमानतुल्लाह खां के घर की तस्वीर जो है वो, दिल्ली के अंदर की तस्वीर जो है वो आपको दिखा देता हूं। 3 कमरों के मकान पे जो है वो फ्लैट में, इसी बिल्डिंग में। अगर अमानतुल्लाह की तरफ से समझा ये जा सकता है कि घर में मरीज है, लंबी पूछताछ चलेगी, डिस्कंफर्ट होगा, इसलिए हो सकता है उन्होंने परेशानी का जिक्र किया हो। लेकिन ईडी अपना काम करने के लिए, छापेमारी के लिए 6 बजे पहुंचती है, जिसे लेकर के ये पूरी स्थिति बनी हुई है। इस पर अपडेट जो आएगी आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया अहमद बिलाल, ग्राउंड से तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी साझा करने के लिए।